नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा V7 न्यूज़ के साथ आज एक रोमांचक तीर्थ सरस्वती तीर्थ के किनारे पर एक संत महात्मा की कृपा से धर्मनगरी पृथुदक तीर्थ को एक संकट से उभारने की गाथा लेकर के आपके समक्ष में आए हैं। सरस्वती तीर्थ के किनारे पर पीर श्री पंचमनाथ जी की समाधि है। इस समाधि के रूप में यहाँ पर उनके दर्शन हम पा सकते हैं। तो एक दिव्य संत हुए हैं जिन्हें पीर की उपाधि से नवाजा गया है, पीर पंचमनाथ जी। इनका किस्सा भी बड़ा रोमांचक है और धर्मनगरी पृथुदक तीर्थ के किनारे पर आज भी बड़ी मान्यता है। जो दूर-दराज से श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं, इनकी कृपा का आज भी गुणगान गाया जाता है। तो आइए हम अधिक जानकारी के लिए हमारे सरस्वती तीर्थ के पुरोहित श्री सुभाष पोलस जी से हम पीर श्री पंचमनाथ जी की गाथा का थोड़ा विवरण जानते हैं। आइए जानते हैं सुभाष जी से। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार जी। जी, आज हम धर्मनगरी पृथुदक तीर्थ में आपके समक्ष आए हैं, पीर पंचमनाथ जी के विषय में जानकारी लेने के लिए कि जो संत के विषय में जो बातें रखी गई हैं, वो आप अपने मुखारबिंद से बताएँ और हमारे चैनल से जुड़े हुए श्रोतागण जो है, उन्हें आप इन सब घटना की जो जानकारी है, उसे आप विस्तार से बताएँ। प्रथम तो मैं V7 जो आपका ये चैनल है, इसके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के कारण जो इस न्यूज़ 7 के पत्रकार हैं, वो इस तरह से एक कार्य करने जा रहे हैं कि एक रोमांचक बात, एक रोमांचक घटना, एक रोमांचक चीज, एक साधु संतों की बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ ये है पीर पंचमनाथ जी की समाधि। ये जीवित समाधि है। बाबा गरीबनाथ जी हुए हैं जो श्री गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। पूरे भारतवर्ष में उनके स्थान हैं। उन सभी भारतवर्ष के स्थानों में 8 स्थान उनके विशेष हैं, जहां के महंतों को पीर की उपाधि दी गई है। पिहोवा में भी ऐसे ही ये पीर की उपाधि दी गई है। यहाँ के महंत को पीर बोलते हैं, जो गुरु गद्दी के नाम से यहाँ मशहूर है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये पीर पंचमनाथ जी हैं। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व ये पीर पंचमनाथ जी जो थे, ये डेरा गरीबनाथ के महंत थे, पीर थे। उस वक्त ये पिहोवा शहर बहुत ही छोटा था। यहां पर अनेक बुरी आत्माएं भी थी। उन बुरी आत्माओं में सबसे भयंकर, सबसे अधिक परेशान करने वाला एक जिन था। वह जिन इस शहर में नवविवाहिताओं को उठाता था और एक रात के लिए वह जिन उस नवविवाहिता को अपने पास यहां रखता था। एक बार एक नवविवाहिता आई। रात्रि के समय वह रोने लगी। तो इस डेरे के महंत जो थे पीर पंचमनाथ जी, वह उन्होंने कभी स्त्री के दर्शन नहीं किए। वह एक गुफा है डेरे में, उसके माध्यम से ही सरस्वती में स्नान के लिए प्राची जाते थे और गुफा के माध्यम से ही वापस आ जाते थे। गुफा के दोनों सिरे आज भी विद्यमान है, प्राची में भी है और यहां डेरे के भीतर भी। रात्रि के समय अचानक पीर पंचमनाथ जी लघु शंका के लिए उठे, तो उन्होंने स्त्री की ये रोने की आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों से पूछा कि ये रोने की आवाज कैसी है। तो शिष्यों ने बताया कि ऐसे एक जिन है जो इस नगर के लोगों को बहुत परेशान करता है। वह दुष्ट आत्मा बहुत क्रूर है और वह स्त्रियों को अपहरण करता है।
पीर पंचमनाथ जी ने आदेश दिया कि मैं गुफा में जा रहा हूं, आप उस महिला को इस गेट के अंदर ले आए और उसे बिठा ले। महिला को शिष्य लेकर आए, उन्होंने उनकी रक्षा की, अंदर बिठा दिया। सुबह जब उनके परिजन आए, वह उसको लेके चले गए महिला को। उसी वक्त पीर पंचमनाथ जी ने आदेश दे दिया पूरे शहर को कि लगभग 11 बजे दोपहर में कोई भी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। पीर पंचमनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से, अपने मंत्रों से उस जिन को बांध लिया और उस जिन को एक बोतल के बीच में बंद करके यहां पर दबा दिया। जिन ने जब ये पूछा कि मुझे कब निकालोगे, तो उन्होंने जल्दबाजी में उस जिन को 2 वर्ष का समय दे दिया। समय बीत गया। 2 वर्ष के बाद फिर जिन ने आवाजें लगानी शुरू की। पीर पंचमनाथ जी ने आवाज सुनी, उन्होंने पुनः फिर गड्ढा खुदवाया और उस बोतल को बाहर निकाला। गहरा गड्ढा बनवा दिया गया, बोतल को नीचे रख दिया और उसके ऊपर पीर पंचमनाथ जी खुद बैठ गए। जीवित ही उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया कि मेरे को भी इसके साथ ही समाधि दी जाए। जिनने जब ये पूछा कि मुझे कब निकालोगे, तब उन्होंने कहा था कि जब मैं निकलूंगा उसी वक्त मेरे साथ तुम भी आना। तब से ये जीवित समाधि है और पीर पंचमनाथ जी यहां पर उस जिन को लेकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये प्रथुदक नगरी, ये पिहोवा शहर खूब फला फूला और उस जिन का आतंक खत्म हुआ। ये वो पीर पंचमनाथ जी हैं। आज भी ये अनेक कृष्ण करते हैं। आप अंदर देखेंगे, कैमरामैन अंदर जाएगा, अंदर देखे दीवार के ऊपर फोटोएं लगी हुई हैं। जब इसका जीर्णोद्धार, ये आपके पीछे फोटोएं हैं, देखो ये दीवार में ही कुछ पुरानी प्राचीन चीजें हैं, आलय की तरह एक, हाँ इसमें है। जब इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था तो मिस्त्रियों ने सीमेंट से ये सभी स्थान बंद कर दिए। सुबह सुबह ही एक मजदूर आया जिसके चेहरे पर हाथों के निशान थे। सारी रात उसकी पिटाई हुई। उसने आकर बताया कि मुझे बहुत मारा और ये कहा कि हमारा मुख बंद कर दिया। उसने आते ही सबसे पहले औजार के साथ यहां मूर्तियों का मुख साफ किया और फिर उसका सफाई की और क्षमा मांगी। उसके बाद उसके चेहरे पर छपे हुए हाथों के निशान, थप्पड़ों के निशान के, उंगलियों के निशान फिर उसके बाद खत्म हुए। ये उन्होंने कई कृष्ण दिखाए हैं। यहां आज भी अपनी मनोकामना के लिए लोग यहां पर आते हैं तथा सेवा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पीर पंचमनाथ जी की समाधि है जो आज से लगभग 500-700 वर्ष पूर्व के हैं। उसके बाद महंत दर महंत यहां पर प्रथा आज भी चल रही है। डेरे पर पीर बैठे हुए हैं।